अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचबीएल इस्लामिक कार फाइनेंसिंग के बारे में कि आप किस तरह, अगर आप फाइनेंसिंग एचबीएल से लेना चाह रहे हैं गाड़ी के लिए, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, कितना परसेंट ये चार्ज कर रहे हैं, कितनी फ़ीस है, क्राइटेरिया क्या है, गाड़ी डिलीवरी किस तरह होती है और कितनी लिमिट तक आप गाड़ी को अप्लाई कर सकते हैं फाइनेंसिंग के लिए, और उसके लिए आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या है, तरीक़ेकार क्या है, ये सब जानिए इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में कंप्लीट मालूमात मिल सके। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं आपको कि ये किस तरह इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आपको ये कार फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके बेआब पे जो आपको ये कार फाइनेंसिंग दी जा रही है, ये है मुशारका का कॉन्ट्रैक्ट। मुशारका मीन्स पार्टनरशिप के दो बंदे मिलकर एक चीज परचेज कर रहे हैं पार्टनरशिप के बेहाफ पे, और वो आप एज अ रेंट उसको यूज कर रहे हैं, और जब तक रिमेनिंग पार्टनरशिप की परसेंटेज आप यूज कर नहीं कर सकते, तो उस दरमियान बैंक को आप एज अ रेंट वो पेमेंट कर रहे हैं, और एक यूनिट के अगेंस्ट वो आप गाड़ी उनकी वो परचेज करते जाएंगे। जिस तरह आप, अगर आप 2 साल पे ले रहे हैं तो 2 साल की 24 यूनिट बन जाएंगे, और 24 यूनिट के अगेंस्ट बैंक आपको वो एक एसेट जो है परचेज करके आपको दे देगा, और उस एसेट के अगेंस्ट वो आप उसको इस्तेमाल करेंगे और बैंक को उसकी पेमेंट रिटर्न करेंगे। तो ये होता है मुशारका का एग्रीमेंट, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके आपने एक एसेट परचेज किया। फिर आज हम बात करेंगे इसकी की फीचर्स के बारे में। सबसे पहले कि ये की फीचर्स ये है कि आप न्यू और यूज व्हीकल दोनों ले सकते हैं। आप न्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूज के लिए भी कर सकते हैं। अब पेमेंट टेन्योर क्या होगा, 1 से 5 साल का जो टेन्योर है वो बिलो दी 1000 सीसी कार्स है, और 1 से 3 साल का जो टेन्योर है वो अबव द 1000 सीसी कार्स है। मतलब 1000 सीसी से अगर नीचे गाड़ी होगी तो 5 साल तक के टेन्योर, मतलब 5 साल की फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर 1000 से ऊपर होगी तो अब तो 3 साल की फाइनेंसिंग से ज्यादा नहीं दी जाएगी। कॉम्प्रिहेंसिव तकाफुल अरेंजमेंट थ्रू द बिजनेस पार्टनर ऑन द एचबीएल पैनल। एचबीएल के पैनल के ऊपर जो उनके साथ जो इस्लामिक तकाफुल पैनल्स हैं, उनके साथ जो आपकी गाड़ी की कॉम्प्रिहेंसिव तकाफुल अरेंजमेंट कराई जाएगी, उसी के थ्रू आपको सब जो ये है तकाफुल दिया जाएगा। फिर इनिशिएट ऑफ द रेंटल ओनली आफ्टर द डिलीवरी, मतलब इस्लामिक फाइनेंसिंग में ये होता है कि जब तक गाड़ी आपके हैंडओवर नहीं होती, आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होती। जिस तरह आपने किसी फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद गाड़ी आपकी बुकिंग पे चले जाती है, जब बैंक आपको इन्फॉर्म करता है कि आपकी 30 लाख रुपीज की फाइनेंसिंग लिमिट अप्रूव हो गई है, अब हम आपकी गाड़ी बुकिंग के लिए डाल रहे हैं। जिस तरह बुकिंग टाइम पीरियड सुजुकी का है 2 महीने, जैसे आप ऑल्टो कोई गाड़ी ले रहे हैं तो 2 महीने कम से कम अभी के टेन्योर के हिसाब से उसका टाइम लिमिटेशन है। अब 2 महीने तक अगर गाड़ी वो आपके हैंडओवर नहीं हो रही, तो मतलब आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट नहीं होगी। इंस्टॉलमेंट तभी स्टार्ट होगी जब बैंक आपको आपका डिलीवरी ऑर्डर हैंडओवर कर देगा कि जाकर आप डीलरशिप से अपनी गाड़ी रिसीव कर लें। रिसीविंग के बाद भी वो 1 महीने का टाइम देता है कि 1 महीने बाद हम आपकी इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट से डिडक्शन करेंगे एट द इस्लामिक लॉ ऑफ द फाइनेंसिंग। फिर आता है ऑप्शन इन द और द पार्शियल पेमेंट। पार्शियल पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप चाह रहे हैं कि आपने 1 साल पेमेंट की और दूसरे साल की स्टार्ट में आप के पास कोई 10 लाख की अमाउंट आएगी, वो आप लमसम पे कर दें बैंक को, और फिर फर्दर आप इसको कंटिन्यू करके एक नया स्केड्यूल बना दें इंस्टॉलमेंट का, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी है। ये कहलाता है बलून पेमेंट। क्विक प्रोसेसिंग विद द मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन क्विक प्रोसेसिंग का ऑप्शन अवेलेबल है कि आपकी जो अप्रूवल है वो 10 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट बैंक के अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आप प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ऑफ द अर्ली टर्मिनेशन, आप वक्त से पहले भी इसको पे ऑफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आपको 2 साल की फाइनेंसिंग दी गई है तो आप पूरे 2 साल इस पे सर्व करें, और इससे पहले आप नहीं कर सकते। 2 साल से पहले भी आप इसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि इसका जो क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि अगर सैलरीड क्लास है, सैलरीड पर्सन है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन होना लाजमी है। एज की लिमिट जो है 22 से लेकर 60 तक की एज ऑफ रिटायरमेंट है सैलरीज के लिए, और मिनिमम सैलरी जो है वो 35,000 है। ये मिनिमम बेंचमार्क यहाँ दिया गया है। अगर आपकी इससे अबव सैलरी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन के लिए भी
22 टू 70 ईयर्स का बेंचमार्क दिया गया है एज लिमिटेशन का। और इसमें सैलरी की रिक्वायरमेंट भी एज पर सैलरीड ही है, तकरीबन 35,000 रुपीज। फिर हम बात करते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। आप किसी भी एचबीएल की ब्रांच में इस्लामिक की विजिट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड क्लास के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले एचबीएल का अकाउंट होना लाजमी है। सेकेंड, आपका सीएनआईसी होल्डर हो पाकिस्तानी वैलिड। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आपकी। ओरिजिनल सैलरी स्लिप्स चाहिए, जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां कम से कम लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपके पास हो। और अदर डॉक्यूमेंट एज पर बैंक पॉलिसी। अदर डॉक्यूमेंट एज पर बैंक पॉलिसी का मतलब हो गया कि लास्ट 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, जहां आपकी सैलरी क्रेडिट होगी। आपको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा ओरिजिनल। और अपने एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट बनाना होगा कि कब से आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, आपकी डेजिग्नेशन क्या और आपकी सैलरी क्या। ये सब चीजें उस लेटर में लिखवा के आपको इस डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कराना होगा। फिर बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में भी सबसे पहले सीएनआईसी वैलिड चाहिए होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे। बैंक स्टेटमेंट और द लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साइन विद स्टैम्प बाय द ब्रांच मैनेजर एंड बैंक लेटर कंफर्मेशन डिटेल ऑन द अकाउंट। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको अपना जहां पर बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अगर अदर देन कहीं और आपकी सैलरी आ रही है एचबीएल के, और एचबीएल में फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस बैंक से लेटर हेड पे लिखवाना होगा कि आपके वहाँ अकाउंट मेंटेन हो रहा है। और इसी तरह ही आपको वो बैंक स्टेटमेंट को ओरिजिनल स्टैम्प करके इस डॉक्यूमेंट के साथ जमा कराना होगा। और साथ में अपना बिजनेस प्रूफ देना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होगा और टैक्स रिटर्न होगा, हिस्ट्री आपकी लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स की, और साथ में अपना बिजनेस बैंक स्टेटमेंट होगा। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेटर की कि किस तरह हम इस पे ले सकते हैं। जिस तरह एडवांस बुकिंग पे जाएं हम रेडी के ऊपर चले गए, और रेडी के ऊपर अगर हम 3 साल के लिए कोई फाइनेंसिंग ले रहे हैं तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इस पे हम डिटेल देखते हैं। हम इसको जैसे 3 साल 2 साल की फाइनेंसिंग में एग्जांपल ले लिया हमने। 2 साल की फाइनेंसिंग अप्लाई की और हम तकरीबन 30 लाख के लिए आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं गाड़ी की। 30% डाउन पेमेंट कर रहे हैं और जो डिजायर फाइनेंसिंग हो गई हमारी वो हो गई 21,05,000 रुपीज फॉर एग्जांपल। और जो आप डाउन पेमेंट वगैरह की तकाफुल वगैरह में देंगे उसकी इंस्टॉलमेंट हो गई तकाफुल की 2 साल की 1,01,000 रुपए। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आप ये हम समझेंगे कि इसकी कैलकुलेशन एक्चुअल में होती है। सबसे पहले 12,000 रुपये ये वो फीस है जो आपसे प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस लिए जाएंगे। ये नॉन रिफंडेबल होते हैं क्योंकि बैंक जो है अपने स्टाफ को एक प्रोसेसिंग की सूरत में यूज कर रहा है तो उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो ये अगर आपका केस डिक्लाइन हो जाएगा तो ये आपको रिफंड नहीं होंगे। फिर सेकेंड हम बात करते हैं गाड़ी की कॉस्ट। गाड़ी की कॉस्ट जिस तरह आप देख रहे हैं 30,07,000 है। 30% हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। 30% का मतलब हो गया कि आपका शेयर हो गया 9,02,000 रुपए और बैंक का इसमें शेयर हो गया 21,05,000 रुपए। मतलब ये शेयर्स आपका है और ये बैंक का है। इसी शेयर के बिहाफ पे पार्टनरशिप होती है जो मुशारका का एग्रीमेंट कहलाता है। बैंक और आपकी पार्टनरशिप है और बैंक के पास जो 21 लाख रुपए हैं वो 21 लाख की वो 24 यूनिट बना के वो आपको हर महीने सेल आउट करेगा और उसका आप वो उसको इंस्टॉलमेंट की सूरत में रेंट की सूरत में वापस करेंगे। फिर बैंक का शेयर यहाँ देख सकते हैं। अब ये अमाउंट आ रही है तकाफुल की अमाउंट आ जाएगी 11.9% है और 24 इंस्टॉलमेंट्स हैं आपकी और मंथली पेमेंट हो गई आपकी 1,01,000 रुपए हर महीने आपको ये देनी है। 14.99% का इसके ऊपर आपसे ये प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं एज अ बैंक। अब हम बात करते हैं कि किस तरह आपकी रेंट अमाउंट होगी, परचेज अमाउंट होगी और आपको कितने अमाउंट बैंक को पे करनी है। बैंक को हर महीने आप 1,06,000 पे करेंगे तकरीबन। और इसमें आपकी जो पेमेंट है तकाफुल की वो होगी 4,286 रुपीज। रेंट प्लस परचेज अमाउंट हो गई तकरीबन 1,01,000। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कि किस तरह आप रेंट दे रहे हैं और किस तरह आप यूनिट परचेज करें। ये अमाउंट आप एज अ प्रॉफिट दे रहे हैं बैंक को और ये अमाउंट एज अ परचेज अमाउंट दे रहे हैं गाड़ी के 1 यूनिट की। 1 यूनिट जब आप खरीदेंगे तो उसके अगेंस्ट बैंक आपसे 75,931 रुपए चार्ज करेगा और रेंट की सूरत में जो बैंक अपना प्रॉफिट रखेगा वो तकरीबन होगा 25,940 रुपए। इसी तरह ये कंप्लीट अमाउंट आप पे ऑफ करेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि कितनी अमाउंट आपको पे ऑफ करनी है टोटल। इतनी अमाउंट आप 2 साल में बैंक को वापस करेंगे एज ए इंस्टॉलमेंट। 24 लाख
96,337 प्लस आपने जो बैंक को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था वो तकरीबन था 9,02,336 रुपए। अब अगर हम इसमें ये अमाउंट ऐड करें 9,02,336 रुपए तो ये अमाउंट बनती है। गाड़ी की प्राइस थी तकरीबन 30 लाख रुपए। अगर हम इसको माइनस करें तो आपने सिर्फ 2 साल में अपनी जो अमाउंट बैंक को रिटर्न करनी है वो तकरीबन 4 लाख के करीब होगी। 4 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा पे करेंगे 2 साल के अंदर। अब ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर आप अपना तकाफुल भी लगा लें तो इसमें तकरीबन 1.99% तकाफुल के भी हैं, तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए उसके भी होंगे। अगर वो भी लेस कर दें तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं 2 साल में, और ये एसेट आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा ऑप्शन है आपके पास इस्लामी बैंकिंग के थ्रू एक गाड़ी को अपना एसेट बनाने में, अपनी एक प्रॉपर्टी बनाने में गाड़ी को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।